राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल में सास बहू की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि जो फ्रिज में सामान था ना, वो मैं कुछ बाहर निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना 2-3-4 दिन से नींबू 2-4 तो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि वो मैं निकाल के रख दूँ। मुझे नहीं पता था कि मतलब नींबू फ्रिज के अंदर नहीं रखा जाता है। मैंने नींबू लिया था और फ्रिज के अंदर रख दिया था, पापा जी लेके आए हुए थे। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, फ्रिज के अंदर नींबू नहीं रखते हैं, तुम एक काम करो, फ्रिज के अंदर से नींबू हटा दो। फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा। तो इस वजह से मैं फ्रिज के अंदर से नींबू निकाल रही थी। और तो जो भी था ना, तो मैंने सोचा कि निकालते हुए एक बार पोंछ भी दूँ और वो कर लूँ, है ना। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही थी कि जिस उम्र में मम्मी पापा थोड़ा सा मतलब सयाने टाइप में होते जा रहे हैं, हो गए हैं, तो जिस उम्र में बेटों को अपने माँ बाप को बिठाल के खिलाना चाहिए, वही उम्र में माँ बाप अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ऐसी उम्र में ना, तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि बच्चों को ही अपने माता पिता जी का ध्यान रखना चाहिए, माँ का ध्यान रखना चाहिए, पापा का, कि आप बैठ के खाओ। लेकिन वो भी देखिए, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी बेचारे कर भी क्या सकते हैं। आखिर में उनका ऐसा हो गया है, दोनों का, भैया का भी है और तो इनका भी है। तो इस वजह से अब जो है तो मम्मी पापा ही करते हैं। तो मम्मी पापा बच्चों का पेट पालते हैं, नहीं तो ऐसे समय पे ना तो बच्चे ही करते हैं सब कुछ। लेकिन अब क्या बताएं, क्या क्या नहीं है, क्या नहीं। और है तो मैं आप लोगों को बता दूं, रह गई मेरी बात, तो दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ ना, मेरे सास ससुर मुझे आज तक नहीं बोले कि तुमको ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कि हमारे घर को एक चिराग नहीं दे पाएँ, क्या कैसा। मेरे ससुर जी ने आज तक मुझे नहीं कहा और ना ही मेरी सास ने आज तक मुझे कहा। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है, वो तुम बोले और फिर निकले, है ना। फिर यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा मोड़ा जो भी सामान था, वही मैं बस समेट रही थी। मैं सोचा कि पहले मैं समेट लूँ। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं घर का कर रही थी, तो मम्मी दुकान में बैठी थी। एक बॉटल में थोड़ा सा मही था, तो हमने सोचा कि पहले हम उसको बघार देंगे, वो कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम यहाँ पे करते हुए जा रहे थे। और आज आप लोगों के उस साइड का मौसम कैसा है, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत बेकार है, एकदम बिल्कुल पूरे में बदल टाइप में छाई हुई है, एक भी धूप नहीं निकली है। और तो काफ़ी ठंड टाइप में अभी बीच में ना 2-4 दिन से, 8 दिन से गर्मी टाइप में होने लगी थी। लेकिन अभी अभी 2-4 आज से ना काफ़ी बदल टाइप में है और तो ठंड टाइप में लग रही है। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं दाल निकाली थी और जो भी हमारा सामान था ना, वही हम सब समेटते जा रहे थे, दाल वगैरह बनाते हुए जा रहे थे। हमने सोचा कि पहले खाना भी बनाते जाएं और कुछ करते भी जाएं, तो इस वजह से हम ऐसे ही करते गए थे। तो सबसे पहले तो हमने फ्रिज साफ़ किया था, फिर दूसरे नंबर पे हमने दाल चढ़ाई थी। तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी, तो उससे पहले आप लोग हमसे बने रहिएगा। बस यही ज़िंदगी है, वो तो जिस भी तरीके से जीना पड़ता है। और मुझे, मैं आप लोगों से बताऊं कि मुझे बार बार रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, क्या नहीं करूं। और मुझे कभी कभी ना काफ़ी समझ तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मुझे ना रोज़ रोज़ मैं आप लोगों से क्या बताऊं, क्या। क्योंकि जो भी था ना हम लोगों की ज़िंदगी में, वो मैंने किसी चीज़ से कोई छुपाई नहीं हूँ। मैंने आज तक है ना आप लोगों से हर बात क्लियर करी हूँ। और जहाँ कहीं पे भी है तो आप लोगों ने भी मुझे बताया है कि हमने बूंदी छाँटी है इसमें। और है तो कुछ अलग अलग हो गई हैं, कुछ है तो एक दूसरे में चिपक गई हैं, पर कोई बात नहीं, वो अभी सीखने के बाद अलग हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि थोड़ा सा रायता रखा है हमने निकाल के बनाने के लिए। और ये देखिए, ये झारा ना मम्मी मेले से लेके आई थी, बहुत ही अच्छा इसमें निकलता है। मैं भी आप लोगों को और दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसमें इतनी अच्छी बूंदी निकल रही थी और इतनी अच्छे से बन रही थी कि मैं आप लोगों को मतलब अच्छे से मतलब बन रही थी। तो यहाँ पे हम ना रायते के लिए बना रहे थे। देखिए, दुकान से लाते हैं ना 5 रुपए का पैकेट जो आता है, 5 वाला, 10 वाला, वो कहते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिलावटी से बनता होगा, जिस भी तरीके से हो। पर यहाँ पे ना बेसन दाल लेके आए हुए थे और बनाया हुआ था। और यहाँ पे हमने एक साइड दाल भी चढ़ा दिए थे, हमको इसी तरह खाना बनाना था। पर देखिए, कभी कभी कुछ कुछ मतलब अच्छा दाल चावल के साथ ना रायता खाने का भी मन कर जाता है। तो इस तरीके से हम बता। और मठा हमारे यहाँ ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही इतना ऐसा मिला हुआ था, लेके आए हुए थे।
सॉरी, एक दो गिर गई इसमें, पर ये जगह भी हमारी साफ़ ही थी और ये गैस के ऊपर का है तो साफ़ ही रहता है, हमेशा क्लीन करके रखते हैं उसको। तो ये देखिए यहाँ पे लाल हो गई हैं। चलिए अब हम इसको निकालेंगे, है ना, और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमने इस धारे को ऐसे पोंछ लिया है इसमें, और फिर यहाँ पे हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमसे ना बन नहीं रहा है। मोबाइल भी पकड़ना है और वो भी करना है, छांटना भी है, दिखाना भी है, सभी चीज़ करना है साथ में। और तो यहाँ सबसे पहले हम इस तरीके से मोबाइल के ऊपर से हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि कैमरा भी हमको चालू करके रखना है। और ये हमने डाल दिए हैं, अभी दिखाती हूँ 2 मिनट। तो ये देखिए इस तरीके से, है ना, ना हाथ भिड़ता है ना कुछ होता है। और इस तरीके से डाल के एक एक करके तोड़ दिए, अपने निकल गई। ये खाली हो गया है और ये हम यहाँ से रख दिए हैं। और अब हम इसको चलाते हैं, ये देखिए ना, थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब चिपक गई हैंगी क्या। इसमें हल्का सा तेल डाल के, जैसे अपन बेसन को घोटते हैं ना, तो थोड़ा सा तेल डाल लो इसमें। तो यहाँ पे कढ़ाई में जो है ना, वो एक एक करके आती हैं बूंदी। लेकिन फ़िलहाल मैंने तेल नहीं डाला था। मैंने तेल इस वजह से नहीं डाला था क्योंकि ज़्यादा ऑयली टाइप में हो जाता है, इस वजह से नहीं डाला हुआ था। और फिर उसके बाद तो ये यहाँ पे हमने इनको, ये एक एक हो गई हमारी। और अब हम इसको रायता डाल देंगे। चलिए तो हम अपना रायता पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर रायता बनाने के बाद हमारा क्लीन, मतलब सब कुछ बन के रख गया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा हमारा जो था ना, वो सब्ज़ी रात की रखी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसा क्या करूं, क्योंकि हमने सोयाबीन की बरी और पानी डाल के ऐसे ही खौला दिया था, बघार लगा दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा से आलू काट के 3-4 ठो, और है तो थोड़ा थोड़ा गोभी वगैरह भी डाल देती हूँ। तो इस वजह से हमने काट के गोभी डाल दिया था और ये हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब थोड़ा सा लसलसी टाइप में हो जाएगी, जैसे मतलब ज़्यादा गीली भी नहीं होगी और ज़्यादा पानी भी नहीं इसमें दिखेगा, हल्का टाइप में हो जाएगा। तो इस वजह से हमने सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि पापा आते हैं तो पापा ना दाल वगैरह नहीं खाते हैं, उनको सब्ज़ी ही लगती है, तो हमने बना दिया था। इनको मैं पूछ रही थी खाना खा रहे हो तो खाना ले लो, तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे शून्य शांत सपाट, जैसे जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर ये ऐसे बैठ जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे हो जाते हैं बैठे रहते हैं, ना दाएं बाएं को होते हैं ना ही कुछ करते हैं, बस इसी तरीके से ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ, ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर मम्मी या कोई भी ऐसे मतलब ओढ़ा देता है, तो ओढ़ के फिर ऐसे ही लेट जाएंगे, लेकिन वो ना इसी तरीके से बैठे रहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि उधर गया था, यहाँ पे तो मम्मी डेहरी के पास लगा रही थी, पीओपी लेके आई हुई थी। पीओपी लेके आई हुई थी और फिर ना डेहरी के पास लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से उधड़ा हुआ था। एक दिन मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू और मेरा ही पैर लग गया था, तो एकदम से उधड़ा था, तो फिर मैंने और ज़्यादा उधेड़ दी थी। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, खोल के लगा रही हूँ यहाँ पे, तुम पानी दे दो और जो सामान दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं इस वजह से यहाँ पे पानी यानी सामान वामान दे क्या, खुदा हुआ जो रहता है ना, वो अच्छा भी नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ना, चलने में भी दिक्कत, मतलब पैर लगता था और ज़्यादा उधड़ रहा था, क्योंकि ना जो घर बना हुआ है, ये काफ़ी हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा के ही काम होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, क्योंकि इसकी ना जो घर की ढपरिया टाइप में होती है ना, दीवारें वो अजीब अजीब सी निकलती हैं। तो इस वजह से कभी कभी मम्मी को ये सब ला के लगाना पड़ता है और निकल जाती हैं कहीं कुछ करते टाइम पे, थोड़ा मोड़ा लग जाता है। फिर घर भी तो काफ़ी उस टाइप का है, मतलब कहीं ना कहीं से दरारें आ रही हैं, जब बरसात होती है तो पानी भी हम लोग के अंदर आता है। बस इसी तरीके से ऐसे ही, पर ये है कि भगवान दाल रोटी देता रहे और हम लोग सब जीते रहें, खाते रहें, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए भगवान से। मम्मी दुकान में है, और है तो पापा हैं तो सुबह 4 बजे से उठ के नहा धो के अपने निकल गए हैं, काम में निकल गए हैं। अच्छा, वो भी एक जगह का काम वो कर दिए हैं, कह रहे थे वहाँ नहीं जाना है करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी ना उनको बहुत परेशान किया जा रहा था, कहीं ये करना कहीं वो करना, तो उन्होंने बंद कर दिया, कहीं दूसरी जगह जाने लगे हैं। जहाँ कहीं भी मिल गया तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी पापा बहुत करते हैं, सुबह 4 बजे से उठ के बहुत लगे रहते हैं अपना जो भी रहता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं क्या कर रही थी,
कुछ कुछ कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या कर रही थी, पर ये दाल आल सामान समेट रही थी या कर सब्जी कुछ ना कुछ कर रही थी। चलिए आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कैसा भी हो, लेकिन एक वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और कभी कभी तो बनाते बनाते बहुत वो भी लगने लगता है कि क्या मैं बोलती रहती हूँ, क्या मैं बात करती रहती हूँ, इस तरीके से ऐसा होता है। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय।